हेलो छात्रों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th जो है केमिस्ट्री का, रासायनिक विज्ञान का 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको जरूर जो करना चाहिए। जरूर वीडियो को पूरा से पूरा देखें। आपको इसमें रिक्त स्थान, एक वाक्य और जो है सही जोड़ी, फिल इन द ब्लैंक सारे जो है क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन क्या है और साथ साथ इसका उत्तर भी देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो 1.0 m Na2SO4 का होता है। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राल्ट के नियम अनुसार एक अवाष्पशील विलय के विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब बराबर है, अनुबंध बराबर है, तो विलय के मोल प्रवास के जो होता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो मुक्त ऊर्जा जो है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। चौथा प्रश्न है अपना, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसी प्रकार जो है पांचवे का है, समान पराशर दाब वाले विलयन कहलाते हैं? तो समपराशरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपराशरी जो कहलाते हैं। इसी प्रकार आपका छठवां क्वेश्चन है, साधारण नमक को जल में घुलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी प्रकार है, अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है? तो कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड जो होती है। इसी प्रकार आपका आठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आठवां है, मोललता, मोलल विलयन में विलय पदार्थ का एक मोल घुल रहता है तो आपका 1000 ग्राम विलायक में, किसमें? 1000 ग्राम विलायक में होता है। शुद्ध जल की मोललता होती है तो 55.6 जो है शुद्ध जल की मोललता होती है। क्या होती है? शुद्ध जल की मोलरता होती है। इसी प्रकार आपका है 10वां, पराशर दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो आपका होता है पाई बराबर nRT/V। ठीक है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है 11वां। क्वेश्चन 11वां है, गैसों का द्रव में विलयता का निगमन का नियम दिया था तो हेनरी ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी ने। वहीं पर अपना है 12वां है, अणु संख्या गुणधर्म नहीं है तो वाष्प दाब जो है नहीं होता है। ठीक है। इसी प्रकार है, पीतल है तो ठोस विलयन है। 14वां है अपना, निम्नलिखित में से कौन राल्ट का नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो बेंजीन प्लस CCl2 नहीं दर्शाता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। वहीं पर रिक्त स्थान की बात करते हैं तो रिक्त स्थान में अपना पहला क्या है, विलयन में विलय की सामान्य स्थिति दर्शाने वाले वांटाप गुणांक का मान 1 से होगा तो बराबर होता है। ठीक है। द्रव मिश्रण जो बिना संगठन परिवर्तन किए हुए उबलता है उसे कहते हैं तो स्थिरता का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। स्थिर क्वथनांक जो कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? और विलायक के अणु। चौथा है अपना, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में राल्ट का नियम का पालन करते हैं। पांचवा अपना है, विलयन जिसके पराशर दाब समान होते हैं विलयन कहलाता है तो समपराशरी विलयन कहलाता है। वहीं पर अपना है छठवां है, पराशर दाब एक अणु संख्यक होता है, अणु संख्या गुण है। सातवां है अपना, संगठन विलयन में निश्चित ताप पर विलयन की और मात्रा नहीं घोली जा सकती संगठन में। ठीक है। आठवां प्रश्न अपना, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। नौवां अपना, अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयन में एक कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो ये विलय के। हम चलते हैं इसी के एक शब्द के जो जान लेते हैं, एक वाक्य के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है तो नॉर्मलता कहलाती है। दूसरा अपना, विलयन के 10⁶ भाग में विलय के मोलों की संख्या कहलाती है तो ppm सांद्रता कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात कहलाता है मोल प्रभाज। चौथा है अपना, विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर उदासीत कहता है तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण पर। पांचवा अपना है, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होना कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है। डेल TB विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है तनु विलयन कहलाता है। इसी प्रकार आप सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए तो गैस का द्रव में विलयन, आदर्श विलयन, ठोस का द्रव विलयन, इस प्रकार जोड़ी बनाना। इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं। तो दोस्तों, विलयन का जो पूरा का पूरा आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने बता दिए। आपको इनको जरूर करना चाहिए। विलयन चैप्टर के बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अलावा आपको और वीडियो चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।